मछली के स्वाद वाला बेसन के सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, हमारे रसोई में रोज सभी के स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं हम बेसन के सब्जी। बेसन के ऐसा सब्जी बनाए कि मछली के स्वाद की है, अभी नहीं कि मछली जैसा लगे ना, मछली के स्वाद के जैसा हम बनाएंगे। एकदम जो मछली ना खाएला वो खा सकता है। बहुत टेस्टी बनेला और बहुत आसान तरीका से बनेला और बहुत जल्दी भी बन जाला। ये बेसन के सब्जी बनाए खातिर हम केवल बेसन के ज़रूरत पड़ी और मसाले के जो घर में सब्जी रहेला। तो चलिए बेसन हम ले बानी 100 ग्राम तक ले। 100 ग्राम से बेसन से लगभग 10 आदमी के सब्जी बन सकता। तो चलिए हम बेसन ले बानी जो चना के होखेला वो बेसन बहुत अच्छा होखेला। तो चलिए बेसन के सब्जी में अब बनाए खातिर पहले हम घोल तैयार करब। घोल तैयार करे खातिर इसमें बेसन में सारे मसाले हम डाल दे हम जो सब्जी में डालल जाला। तो एक खातिर हम डाल दे हम जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, फिर थोड़ा सा सब्जी मसाला टेस्ट खाती है। अगर सब्जी मसाला ना हो तो गरम मसाला यहाँ पे डाल सकता है। धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार डाल दे हम मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गोलकी पाउडर। अब एक में कुछ नहीं के डाले के हल्का सा पानी दे के एक के हल्का सा पतला सा घोल बनाए। एक पतला सा जो घोल होकेला उस तरीका से हम घोल बनाए। हमें गांठ ना पड़े के चाहिए घोल में, वैसा तरीका से हम घोल बना ले। हम अच्छा से एक के घोल तैयार कर ले हम, ताकि जब कढ़ाई में हमनी के बनाए के पड़े घाटे के पड़े तो एक क्या हो गया कि गांठ ना रहे के। तो गांठ के अच्छा से तोड़ दे हम एक अच्छा सा घोल तैयार कर ले। चलिए तो देखिए एक अच्छा सा घोल तैयार हो गया। एक में गांठ तनिको नहीं के आराम से एक के फेंट के घोल तैयार कर ले पानी। अब एक में डाल दे हम स्वाद अनुसार नमक, जितना रुआ स्वाद अनुसार होके के चाहिए। कोई कम खाला कोई ज़्यादा खाला, और के अच्छा से फेंट ले हम। जब घोल तैयार करी तो नमक ना डाली, ऐसे का होला कि थोड़ा सा अलग तरीका से बनेला, घोल फूल जाला उस तरीका से। तो चलिए हम नमक डाल के अच्छा से मिक्स कर ले बनी सब जगह। अब एक के हम घाट ले हम। चलिए तो घाटे खाती कढ़ाई बिठा दे बनी, हल्का हल्का तेल लगा दे बनी चारों तरफ। अगर नॉन स्टिक के पेन हो गए तो ओकरा में कुछ ना डाले के पड़ेला। ओकरा में बिना तेल के हुआ गरम करके ओकरा में घोल डाल सकता नहीं, कहीं कि चिपकेला ना, एक में चिपक जाए। तो ये चलते हम एक में तेल लगा दे बनी। देखिए तो सब घोल एक में हम डाल दे हम। चलिए घोल के बराबर बराबर चला के एगो अच्छा सा टोली सा हल्का सा तैयार कर ले हम। घोल के बराबर चलावत रहे के बाद ताकि एहू में गांठ ना पड़े, बराबर बराबर से हो जाए। तो देखिए चिपके लगेला तो ये चलते हल्का सा तेल लगाओ जरा। ये तरीका से चलावे के बाद अच्छा से पका लेवे के बाद देखिए तो 5 से 10 मिनट लागल अच्छा से ये घाट ले लेगा बेसन के। अब एक रखे हम का करम कि एक रखे गैस के बंद कर दें हम। ये हमारा तैयार हो गई बा। एक रखे गैस के बंद कर दें हम। चलिए तो एक प्लेट ले बानी थाली के सामान का। एक रखे अदरक चाहिए तो इधर भी कर सकता नहीं, अरवा चाहिए तो इधर भी कर सकता नहीं। तो चलिए हम प्लेट ले बानी। एक में थोड़ा सा हम तेल डाल दें हम, हल्का सा कोई भी तेल होके डाल के जो खात होकर हम मिला दें हम, ताकि जब बैटर डाली और सूख जाए तो उखड़ जाए आसानी से। चारों तरफ एक रखे फैला लें। चलिए तो जो बेसन की तैयार के ले रही ये पे डाल दिया। ये बहुत आसानी से बन जाला। अगर कोई सब्जी ना होके तो एक रखे बहुत आसानी से बना के हुआ खा सकते। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होला, चावल के साथ बहुत ज़्यादा ये पसंद की जाला। हाथ से एक रखे थोड़ा सा ठंडा हो जाए, एक रखे चारों तरफ से पतला सा बर्फी के सामान जो काटल जाला बर्फी में उस तरीका से एक के फैला लिए हम चारों तरफ। देखिए तो हम चारों तरफ आराम से हाथ से एक के फैला ले बनी। रोज चाहिए तो गर्म लगता कलची की सहायता से या पतीला से उठ के आराम से फैला ली। तो चलिए हवा की अब 10 से 15 मिनट में हल्का सा ठंडा हो जाए तो एक के पीस में काट ले हम। चलिए तो बेसन हमने के अच्छा से ही ठंडा हो गई बा। अब एक के पीस पीस काट ले हम। जब ये ठंडा हो जाए तभी काटब, गर्म में ही कटबो ना करी। जैसा शेप चाहिए रुआ वो तरीका से काट सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जैसे काटते नहीं वैसे रुआ काटब। बच्चन के जैसन देखिए बच्चा जैसे खाला सा वो शेप दे दी और बहुत टेस्टी लागेला। बच्चा तो आराम से खालन सा बेसन। चलिए तो हम काट ले बनी एक के इस तरीका से। देखिए कितना सुंदर बेसन के ये पपड़ा जैसा तैयार हो गया बर्फी जैसा। तो एक के अब तेल में हमने के तल लिया। चलिए तो तेल हमारा गर्म पहले से बिठा दे रही। तेल गर्म बा। अब एक में हम बेसन के एक के डाल दे हम हल्का हल्का भुना।
ज़्यादा पूरा लाल नहीं के करके हल्का हल्का फ्राई कर लेवे के बाद दोनों तरफ से पलट पलट के अच्छा से फ्राई कर लेवे के बाद इस तरीके से पलट पलट के सबके बराबर बराबर फ्राई करे के बाद अभी नहीं कि आधा फ्राई हो गई आधा नहीं गई, तो वैसा करे के नहीं थे। दोनों तरफ से वो पलट पलट के आराम से बराबर बराबर हल्का हल्का फ्राई करे के बाद फिर तो बेसन हमने के हल्का सा फ्राई हो गए। देखिए इस तरीके से हमने के फ्राई करेंगे बाद इस तरीके से ज़्यादा हमने के कड़क नहीं के बनावे के आराम से एक रखे फ्राई करेंगे। अभी हमारा फ्राई हो गई बा, अब एक रखे निकाल लिया। अब जो बाचल बा ओकरो के आराम से हम फ्राई कर ले। हम सबके आराम से दोनों तरफ बराबर बराबर फ्राई कर ले। हम तो ये से का होखेला कि टेस्ट बराबर रहेला। अब एक तरफ से कच्चा रही फ्राई ना भेज रही है, एक तरफ से भेज रही तो टेस्ट ना देवे अच्छा। ये चलते दोनों तरफ से बराबर बराबर हुआ फ्राई कर ले। हम चलिए जो बाचर है वो भी अच्छा से फ्राई हो गई था। अभी सब ये हम निकाल ले। हम अब एक हमने के ग्रेवी तैयार कर लिया क्योंकि अब तो फ्राई हो गई। अब लास्ट ऑप्शन रखिए कर ग्रेवी बना के गर्मा गर्म डाल दिया ये। चलिए तो सब हमारा तला गई। अब एक रखे हटा दिए। अब चलते ग्रेवी बना के कढ़ाई बिठा दे बनी। कढ़ाई में अब डाल दिए हम तेल। मसाला भुनी के बराबर से ही तेल डालम, ज़्यादा तेल ना डालम और ज़्यादा कम भी ना डालम। देखो कि जितना मसाला बा उतना ही तेल डालम। तेल के अच्छा से गर्म होते देना। चलिए तो तेल हमने के गर्म हो गई। अब डालम एकरा में देखिए हींग। हींग सबसे ज़्यादा जरूरी है काहे कि चना के बेसन जोला बायबादी होला, ये चलते हींग। उसके बाद ये मेथी दाना आधा चम्मच ले बनी और 2 लाल मिर्च। इस जगह 2 लाल मिर्च नहीं तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब एक रखे तड़का लेना अच्छा से। चलिए तो सब चीज़ कड़क गई बा। अब एक में डालम टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा हल्का सा भून लिया मसाला के साथ। चलिए मसाला के बारे में इसमें डालम हल्दी पाउडर, उसके बाद डालम लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्का सा गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के ये बार डालम सरसों पाउडर। अब एक में डालम लहसुन पेस्ट 1 चम्मच। हल्का सा मसाला भूनने खातिर पानी। अभी में डाल दें हम थोड़ा सा हम स्वाद अनुसार नमक। अभी नमक ऐसे डालता नहीं क्या है कि टमाटर जो बनो अच्छा से गल जाए। अब मसाला के साथ फ्राई हो जाए ये चलते नमक डाल देते हैं। अब मसाला के अब तेल जब तक ले छोड़ ना देवे तब तक ले भूजे के बाद मसाला में से खुशबू भी आवे लगेगा और तेल भी छूट जाएगा। और ध्यान रहे कि आँच के थोड़ा सा कम कर दे। हम गैस के फ्लेम थोड़ा सा कम कर दे हम क्योंकि मसाला जल गई। और मसाला के हम रखे ढक के फ्राई करेंगे बाद। चलिए तो मसाला भून के देखिए इस तरीके से फ्राई कर ले बानी, भूज ले बानी। तो का होखेला कि ओकरे के ढक ढक के भूजला से बहुत अच्छा से भुजा जाला और तेल भी अलग हो जाला। देखिए तो ये तरीके से रख के मसाला भूज लेने के बाद कि मसाला से तेल अलग हो जाए। अब एक में डाल दें हम जितना हमारा रसा चाहिए ग्रेवी चाहिए वो अनुसार से पानी। अब एक के हम अच्छा से 3 से 4 मिनट खातिर खौलाई। चलिए तो हमारा देखिए ये रसा तैयार हो गई मतलब ग्रेवी। अब यही में जो हमने के छल्ले बनी जा वो डाल दें हम एक के आराम से। अब 5 से 10 मिनट तक ले के खौला ले हम ढक के। चलिए तो देखल जाओ। देखिए तो हमारा सब्जी ये अच्छा से तैयार हो गई बा। मतलब कि 5 से 10 मिनट के एक में ग्रेवी में खौला लेने के बाद ज़्यादा नहीं के खौलाए के न तो वो अच्छा से वो खौले होकी ना और टूट भी जाए। तो देखिए इस तरीके से होके के चाहिए। अभी ज़्यादा खौला दे हम तो ये धूल जैसा हो जाए ज़्यादा खौली तो चलिए अब गैस के बंद करता नहीं निकाल के होके दिखावते हैं। चलिए तो बेसन के सब्जी हम इस बर्तन में सब निकाल दें। अब एक देखिए चावल के साथ रोटी के साथ रवा गर्मा गर्म खा सकते हैं। तो उम्मीद करते नहीं हमारी रेसिपी वो लोग के अच्छा लागत हुई तो कमेंट करके कमेंट जरूर बताएंगे जा। चैनल के नया हो हम जा तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर आए एक नया रेसिपी के साथ एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक ले हमारी रेसिपी देखे खातिर वो